हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करने में जो गोल्डन रूल को देखा, पैटर्न 1 समझा। होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि गोल्डन रूल से ही सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। फिर भी हम लोग अपने पैटर्न्स को देख लेते हैं। पैटर्न्स में क्या क्या है, 2-4 पैटर्न हैं, उन पैटर्न्स को डील कर लेते हैं। अगर आप पैटर्न तुरंत पकड़ लेते हैं तो पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, और नहीं तो गोल्डन रूल सबका बाप बैठा हुआ है, ईज़िली आप उसे बना सकते हैं। गोल्डन रूल से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो आप जान लें, अगर ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं बचेंगे। और चलिए हम लोग अपने सेकंड पैटर्न को देखते हैं। सेकंड पैटर्न में हमारा जो था, फर्स्ट पैटर्न में हम लोग देखें ना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इस फॉर्म में लिखा हुआ था। लेकिन सेकंड पैटर्न में हमारा क्या है, इस पे रूट है। अगर ऐसा रूट हो या और a माइनस बी बाई a प्लस बी हो, इस पे रूट हो, या 1 अपॉन a माइनस बी हो, इस पे रूट हो, और 1 अपॉन a प्लस बी हो, इस पे रूट हो। मीन्स ऐसे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये a और b क्या है, तो a और b के बारे में मैं आपको समझा दूं। ये हमारे वही टर्म्स हैं जो हमारे ये तीनों फार्मूलाज में टर्म्स यूज़ हुए हैं। कंडीशन ये है कि जो भी फार्मूलाज इसमें से उठ करके जो भी फार्मूलाज के टर्म इसमें आएंगे वो एक पर्टिकुलर फार्मूलाज के होंगे, तभी आप उस पैटर्न को रैशनलाइज करके हम लोग बनाएंगे। किससे रैशनलाइज करके इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए और बी जो है यहाँ पर हो, अगर ये फार्मूला का है तो इसी फार्मूला के तीनों टर्म में से कोई टर्म होने चाहिए, ए और बी। इसी तीनों फार्मूला से जो दो टर्म बनेंगे ए और बी, वो इसी फार्मूला से, पर्टिकुलर फार्मूला से रहेंगे। अगर इस फार्मूला से बने हैं तो ए और बी इसी फार्मूला के तीनों टर्म में से कोई दो टर्म होंगे। इस फार्मूला को देखें तो इसी फार्मूला के तीनों टर्म में से कोई दो टर्म होंगे, ना कि इसमें से एक, इसमें से एक, या इसमें से एक। ऐसा नहीं हो। जो भी ए और बी बनेंगे उस पर्टिकुलर फार्मूला के 3 टर्म में से ही 2 टर्म रहेंगे। गॉट इट? इस बात को आप नोट करके रखेंगे। और इस पर चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा जो टर्म बनेगा वो क्या रहेगा, और ऐसे टर्म्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग मेथड से। क्वेश्चन 1 जो हमारा बनता है वो है 1, अगर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। गॉट इट? गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारा बिगर यूनिट ये है, बिगर यूनिट को रख करके स्मॉलर यूनिट को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पैटर्न्स को देखते हैं अपने। तो LHS से चलते हैं। LHS क्या है हमारा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या करना होगा? रैशनलाइज। रैशनलाइज कहाँ करेंगे? रूट के अंदर करेंगे, रूट के बाहर नहीं करेंगे, रूट के अंदर करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा से रैशनलाइज करेंगे इसे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर में सेम हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। एक जैसा है, मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा,
गौर से देखेंगे ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। जब भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में कुछ होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी के जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहले इसको लिख लें, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ओके, बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स यहाँ से देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर उस साइड ले जाएंगे साइन स्क्वायर को तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूलाज जो मैंने फार्मूलाज को इम्पोर्टेंट कहा है, बस उतने ही फार्मूलाज को आप लर्न करके रखें, याद करके रखें, मेमोराइज उतने ही फार्मूला रहेगा, आपसे बन जाएगा सारे आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज ऑफ द आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर अब देखिए ये क्या होगा, चूँकि ये रूट है तो स्क्वायर वाला वैल्यू उससे बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो हम 1 माइनस साइन थीटा को निकाल सकते हैं बाहर, बाई कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा बाहर निकलेगा, एक अंदर कट जाएगा। लाना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बिगर यूनिट। जब भी बिगर यूनिट लाना हो, मैंने गोल्डन रूल में ही आपको समझाया फर्स्ट में ही कि जब भी बिगर यूनिट लाना होगा तो हम क्या करेंगे, बाइफरकेट करके, जो डिवीज़न है बाइफरकेट करेंगे। तो यहाँ पे डिवीज़न में है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, बाइफरकेट कर देंगे, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन टेन कॉस थीटा इज टेन थीटा। देखिए टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा। ये फार्मूलाज मैंने आपके लिए ही रखा है ताकि मैं दिखा करके आपको तुरंत दिखा सकूं कि कहाँ से कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, पैटर्न समझेंगे। इसे अगर गोल्डन रूल से बनाना होगा तो गोल्डन रूल से भी बनेगा। इस साइड से हम लोग चलेंगे, यहाँ से आएगा आंसर, उसे इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर वो ऐसा लिखाएगा, फिर हम लोग उसको ऐसे फॉर्म में लिख देंगे, बैक चलेंगे। यही होता है, लेकिन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। मैं जानता हूँ आप लोग थोड़ा अनईजी फील करते होंगे, अचानक से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं बता दूं, चूँकि हमारा स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं पहले से क्वेश्चन लिख करके रखूं और फिर उसे डील करूं आपके पास, तो टाइम को बचाने के लिए मैं पॉज करता हूं ताकि क्वेश्चन को मैं लिख लूं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, और ये दोनों जो लिखे हुए हैं ये इसी के एक पार्ट हैं, इसी के पार्ट हैं, इसी फार्मूला के पार्ट हैं। अदर फार्मूलाज इसमें इंटर नहीं किया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो पहले इसे कर लें, LHS, अपने LHS वाले पार्ट को। सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1।
इसे रेशनलाइज कर लें सेक थीटा -1 के साथ बाई सेक थीटा -1, अपोजिट साइन से करते हैं, फिर प्लस सेक थीटा +1 बाई सेक थीटा -1, रेशनलाइज कर लूँ सेक थीटा +1 से उसी फार्मूलाज के पार्ट हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 सेक थीटा -1 मीन्स अंडर रूट सेक थीटा -1 होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा -1, गॉट इट, प्लस अंडर रूट यहाँ पर देख लें सेक थीटा +1 होल स्क्वायर बाई a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा -1। अब नोट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या देगा, tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा -1 होल स्क्वायर बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा +1 होल स्क्वायर बाई tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, दिख रहा है, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूलाज को रब कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये याद होगी, हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसे। यहाँ से देखेंगे सेक थीटा माइनस होल स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो सेक थीटा -1 बचेगा, सेक थीटा -1 बाई tan स्क्वायर के लिए tan हो जाएगा, tan थीटा स्क्वायर हट जाएगा, प्लस यहाँ पर आएंगे सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर है तो सेक थीटा +1 लिखेंगे, और tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा, दोनों में से स्क्वायर हट जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो tan थीटा एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, tan थीटा एलसीएम, तो ऊपर वाला एज इट इज़ लिखा जाएगा सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1 एज इट इज़ लिखा गया। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले एज इट इज़ लिखा जाते हैं, -1 +1 कैंसल, तो बचा 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। चूँकि हमारा ये बिगर यूनिट है, हमें लाना है स्मॉलर यूनिट, ये भी बिगर ही यूनिट है लेकिन कॉसेक में लाना, तो अभी हम लोग इसे क्या करते हैं, पहले ब्रेक कर लेते हैं। 2 सेक थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा डिवाइड में है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल आउट, 2 अपॉन साइन थीटा दैट इज 2 कॉसेक थीटा। हम लोग चाहते तो इसे भी ब्रेक कर सकते थे, इसे स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देते क्योंकि आरएचएस में बिगर यूनिट है,
तो इसे स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते तो 2/sin ही लिखते, जो जनरली हम लोग यहाँ पे आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो दिखने लगेगा कि कैसे आएगा। ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। तो होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहे होंगे। पैटर्न के लिए जो कंडीशन है वो पैटर्न के कंडीशन को आप याद रखेंगे, क्या क्या कंडीशन है। अगर भुला गए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे। पैटर्न 2 तक आप प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पैटर्न 3 के साथ। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा लाइक कर दें, ये हमें मोटिवेट का काम करता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब और जो कमेंट है हमें मोटिवेशन देता है। तो गुजारिश है कि अगर आप हमें कुछ दे सकते हैं तो वो हमें एक सब्सक्राइब करके एक लाइक दे दें। थैंक यू।